हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम डेट्रॉइट शहर का दृश्य देखते हैं। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। एक घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें एक लड़की थी जिसका नाम टेस है। टेस ने ये घर जॉब इंटरव्यू के लिए रेंट पर लिया है। जब तक उसकी जॉब फिक्स नहीं हो जाती वो यहीं रुकने वाली है। बाहर एक लॉक बॉक्स था, पर टेस वो खोलकर देखती है, उसमें घर की की नहीं थी। अब वो परेशान होने लगती है। वो उस बुकिंग कंपनी में फ़ोन करती है, पर वहाँ कोई कॉल नहीं पिकअप कर रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो घर एक रिमोट प्लेस पर था। वो फैसला करती है कि जब तक उनका कोई जवाब नहीं आता तब तक वो गाड़ी में जाकर बैठेगी। तभी उसकी नज़र घर की खिड़की पर पड़ती है। उसे घर में कुछ हलचल दिखाई पड़ती है, शायद भीतर कोई था। वो जाकर डोर बेल रिंग करती है। एक शख्स आकर दरवाज़ा खोलता है, पर यह कैसे पॉसिबल था? इस घर की बुकिंग तो टेस ने की थी। वो एक तरह का मजाक लग रहा था। टेस अपना बुकिंग मैसेज दिखाती है, हाउस नंबर भी यही था। वो शख्स भी बताता है, मैंने किसी और ऐप से इसी घर की बुकिंग की है। रात काफ़ी हो गई थी और बाहर बारिश और तूफ़ान तेज था। उस शख्स का नाम कीथ है। कीथ उसे अंदर आने के लिए कहता है, जब तक कि उस बुकिंग कंपनी का रिप्लाई नहीं आता। टेस थोड़ा कतरा रही थी कि एक अजनबी और इतनी रात को घर में जाना ठीक भी है या नहीं, पर वो अंदर चली जाती है। पर अभी तक कीथ ने उसे अपना रिजर्वेशन मैसेज नहीं दिखाया, इसलिए उस पे कीथ पे शक है। कीथ उसे अपना रिजर्वेशन दिखाता है और टेस को यकीन हो जाता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। टेस कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अपने लिए बाहर होटल देख लूँगी। पर कीथ उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो उसे इस बात पे गिल्ट महसूस होगा, क्योंकि बुकिंग तो टेस की भी थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। इतनी रात में होटल ढूंढना ठीक नहीं होगा और कीथ उसे वहीं रुकने के लिए कन्विंस कर लेता है। टेस भी मान जाती है। शायद बुकिंग कंपनी का कॉल आ जाए और किसी तरह इस मसले का हल निकले। कीथ कहता है, तुम बेडरूम में सो जाओ और मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगा। कमरे में कीथ का वॉलेट था, उसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। टेस उसकी फ़ोटो ले लेती है सेफ्टी के लिए और उसे ले जाकर उसका वॉलेट दे देती है। टेस फ्रेश होकर आती है तो कीथ उसे वाइन ऑफ़र करता है। टेस पीना तो नहीं चाहती थी, पर कीथ के बार बार कहने पर वो उसे ज्वाइन कर लेती है। कीथ के पूछने पर वो बताती है कि वो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। कल उसे इंटरव्यू पर जाना है। टेस ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में एक रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। कीथ बताता है वो जिस फिल्म मेकर के पास जा रही है उसने उसकी फ़िल्म देखी है। टेस को कीथ के साथ बात करना अच्छा लग रहा था। वहाँ दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। रात टेस अपने कमरे में सोने चली जाती है। कीथ भी वहीं बाहर सोफ़ा पर सो जाता है। आधी रात टेस की नींद खुल जाती है। उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है उसके कमरे का दरवाज़ा खुला है, पर वो दरवाज़ा बंद करके आई थी। वो बाहर जाकर देखती है, कोई नहीं था और कीथ सोफ़ा पर सो रहा है। वो नींद में कांप रहा था, जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो। टेस उसे उठाती है। अचानक से टेस को देख कीथ डर जाता है। टेस के पूछने पर कीथ बताता है वो सो रहा था तो वो डोर कैसे ओपन कर सकता है। टेस को लगता है शायद उसने डोर लॉक ही न किया हो और वो डोर लॉक कर कमरे में सो जाती है और कुछ देर में सुबह हो जाती है। टेस फ़ोन में देखती है, उसके इंटरव्यू को कुछ ही वक्त बचा है। वो रेडी होकर कमरे से बाहर आती है। कीथ वहाँ नहीं था, पर उसने टेबल पर एक नोट रखा था। वो किसी काम से बाहर गया है। वो लॉक बॉक्स में टेस को घर की रख के जाने के लिए कहता है। वो शाम उससे आकर मिलेगा। कल उसके साथ बिताई हुई शाम काफ़ी खूबसूरत थी। आज शाम को वो काफ़ी फ़न करेंगे। उस नोट को पढ़ टेस के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो जाने से पहले लॉक बॉक्स में घर की रख देती है। बाहर का नज़ारा काफ़ी अजीब था। आसपास के घर टूटे फूटे मानो खंडहर बन चुके हों, जैसे कई सालों से यहाँ कोई रहने ही न आया हो। वो ड्राइव करते हुए जाती है। वहाँ आसपास का इलाका सब इसी तरह का था। थोड़ी देर बाद वो इंटरव्यू प्लेस पर पहुँच जाती है। वहाँ वो फिल्म मेकर कैथरीन से मिलती है। इंटरव्यू होने के बाद कैथरीन उससे पूछती है कि वो स्टे कहाँ कर रही है। टेस बताती है ब्राइटमोर में। ये सुनते ही कैथरीन काफ़ी शॉक हो जाती है। कैथरीन उसे वार्न करती है कि उसे उस जगह नहीं रहना चाहिए, वो जगह ठीक नहीं है। वहाँ हर कोई अपने घर छोड़कर चले गया। टेस कहती है वो जगह ठीक नहीं है, पर कुछ दिनों की ही बात है। टेस वापस वहीं आ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, एक शख्स उसकी तरफ भागता हुआ आता है। वो वहीं आसपास सड़कों पर रहने वाला शख्स था।
टेस ये देख घर में भागकर चली जाती है। वो शख्स कह रहा था उस घर में मत जाओ। टेस काफ़ी डर जाती है और उसे समझ नहीं पाती। वो 911 पे कॉल कर इस बात की जानकारी देती है, पर कोई पुलिस यूनिट अवेलेबल नहीं थी। टेस देखती है टॉयलेट पेपर रोल ख़त्म हो चुका है। वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ टॉयलेट पेपर रखा हुआ था। वो जैसे ही टॉयलेट पेपर लेकर आती है, बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो अंदर फंस गई थी, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी बाहर ही छूट गया था। किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। और कीथ ने कहा था कि की को लॉक बॉक्स में रख देना, पर की भी टेस के पास ही थी। अब उसे चिंता होने लगी कि उसकी मदद को कोई नहीं आएगा। बेसमेंट में एक विंडो था जिससे बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। टेस वहाँ रखे हुए सामान में कुछ तलाश कर रही थी जिससे वो दरवाज़ा खोल वहाँ से निकल सके। तभी उसकी नज़र एक रस्सी पे पड़ती है जो दीवार में से निकली थी। वो उस रस्सी को खींचना शुरू करती है और उसकी बगल में एक डोर था, वो खुलना शुरू हो जाता है। ये देख टेस काफ़ी चौंक जाती है कि बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम है, पर उस रूम में काफ़ी अंधेरा था और उसके पास टॉर्च भी नहीं था, इसलिए वो भीतर नहीं जाती। पर थोड़ी देर रुकने के बाद वो सोचती है कोई जुगाड़ के साथ भीतर घुसा जाए। बेसमेंट में एक लाइट जल रही थी और बड़ा सा कांच का टुकड़ा था। वो उस कांच को बल्ब के नीचे खड़ा करती है जिससे रोशनी उस सीक्रेट रूम में रिफ्लेक्ट हो रही थी और थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लगा था। टेस उसके भीतर जाती है, वहाँ एक और रूम था। टेस उस रूम की लाइट जलाती है तो वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। सामने एक वीडियो कैमरा और एक बेड जिस पे काफ़ी धूल जमी थी और एक बकेट जो काफ़ी गंदी थी। दीवारों पर हाथ के पंजों के निशान थे जो कि खून से सने थे। टेस काफ़ी घबराने लगी है क्योंकि उस जगह के साथ कुछ तो गलत था। वो भागकर बाहर बेसमेंट में आती है। तभी वो बेसमेंट की खिड़की से देखती है कीथ बाहर है। टेस उसे आवाज़ देती है और कीथ को की देती है। कीथ बेसमेंट का दरवाज़ा खोल उसे वहाँ से बाहर निकालता है। टेस काफ़ी डरी हुई थी और अब वो वहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकना चाहती। वो कीथ से सारी बात बताती है जो भी उसने बेसमेंट में देखा। कीथ खुद वहाँ जाकर देखना चाहता था पर टेस मना करती है। कीथ प्रॉमिस करता है उसे वापस आने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। कीथ बेसमेंट में जाता है पर 30 सेकंड तक वो नहीं आता तो टेस उसे ढूंढने चली जाती है, पर वो देखती है बेसमेंट का दरवाज़ा फिर से बंद हो रहा है। वो भागकर उसे खोलती है और वहाँ चेयर लगा देती है जिससे वो बंद ना हो। वो भीतर उस रूम में जाती है, वहाँ कीथ नहीं था तो आखिर वो बेसमेंट से कहाँ गायब हो गया। टेस देखती है उस रूम के बगल में एक और डोर है। वो डोर खोलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस दरवाजे से नीचे एक टनल गया है। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही पर उसे यकीन था कि कीथ यहीं है। वो अपने फ़ोन का टॉर्च चालू कर भीतर जाती है। वो टनल काफ़ी बड़ा था, वहाँ उसे काफ़ी बड़े बड़े पिंजरे दिखाई देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उसे कीथ मिल जाता है, काफ़ी डरा हुआ, और वो टेस को वहीं शांत होकर बैठने के लिए कहता है। वो टेस को बताता है कि यहाँ कोई और भी है, किसी चीज़ ने उसे काटा। टेस उसे वहाँ से चलने को कहती है पर कीथ जाने को राज़ी नहीं था। उसे लगता है कि भीतर कोई फंसा हुआ है। तभी वहाँ एक अजीब सी दिखने वाली महिला आकर कीथ का सर टनल की दीवार से लड़ा कर उसे मार देती है। वो महिला काफ़ी बड़ी थी और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं, नाखून और बाल काफ़ी बड़े बड़े जैसे कोई पिशाच हो। वहाँ से हम 2 हफ्ते पहले का दृश्य देखते हैं। एक शख्स ड्राइव कर रहा है, उसका नाम एजे है। एजे एक सिटकॉम एक्टर है। उसे एक कॉल आता है कि उसे शो से निकाल दिया गया है क्योंकि उसकी को स्टार ने उस पर रेप का एलिगेशन लगाया है। पर एजे इस बात से इनकार करता है, पर सच एजे को ही पता है कि वो एलिगेशन सही है या गलत। उस केस से बचने के लिए एजे को लीगल कॉस्ट पे करने थे जिसमें उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। वो फैसला करता है कि वो अपनी डेट्रॉइट वाली प्रॉपर्टी बेच देगा। हम देखते हैं एजे की एलिगेशन की खबर अब न्यूज़ में भी फैल चुकी थी। उसका एक को स्टार सलाह देता है कि उसके नाम से कभी भी वारंट निकल सकता है। वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने का फ़ैसला करता है जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी सेल ना हो जाए। हम देखते हैं एजे डेट्रॉइट आ गया है और उसी घर के सामने आकर रुकता है। एजे की प्रॉपर्टी वही है जिसमें टेस और कीथ रुके थे। वो बाहर कार देखता है जो कि टेस की थी। वो उसे अनदेखा कर भीतर जाता है। वो देखता है बेसमेंट के डोर पे किसी ने चेयर लगाया है। ये चेयर टेस ने लगाया था। एजे उस चेयर को निकाल कर डोर बंद कर देता है। वो देखता है वहाँ 2 सूटकेस पड़े हैं, कीथ का और टेस का। उसे लगता है यहाँ कोई रेंट पे स्टे कर रहा है।
वो इस बात का पता बुकिंग एजेंसी में कॉल करके लगाता है, पर वो कहते हैं वहाँ कोई नहीं रुका है। रात एजे फ्रेश होता है और अपने फ्रेंड से मिलने शहर के एक क्लब में जाता है। वहाँ से फिर वो अपने घर आता है। रात वो अपने को स्टार को एक वॉइस मेल भेजता है, शायद अनजाने में उससे कोई गलती हो गई होगी, वो अपना केस वापस ले ले। उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगने को भी तैयार है। सुबह वो टेस का लैपटॉप देखता है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है। वो उस लैपटॉप को उठा के फेंक देता है। इससे पता चलता है कि वो कितना लापरवाह इंसान है। टेस की गाड़ी की कीज़ भी वहीं थी। उसे लगता है आखिर कोई अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जाएगा। उसे ध्यान आता है जब वो आया था तो बेसमेंट की डोर पर चेयर लगी थी, शायद वहाँ कोई हो सकता है। वो एक नाइफ़ और एक टॉर्च लेकर नीचे जाता है। वो भी उस रस्सी को खींचता है और दरवाज़ा खुलता है। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके घर के बेसमेंट में सीक्रेट रूम है। ये प्रॉपर्टी उसने काफ़ी वक्त पहले ली थी, पर एजे डरने की बजाय खुश होता है कि अब तो उसके प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत लगेगी। वो सभी चीज़ों को अनदेखा कर उस रूम का स्क्वायर फुट मेजर करता है। तभी उसे टनल वाला डोर दिखाई देता है। वो उसे भी मेजर करने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। टनल के भीतर भी एक रूम था। उसमें टीवी पर एक वीडियो टेप चल रही थी जिसमें एक महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी। ये देख एजे को काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। तभी टनल की दूसरी तरफ से एक भयानक सी आवाज़ आती है। अब वो डरने लगा था और वो टनल की दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। भागते भागते उसका टॉर्च बंद पड़ जाता है। वो उसे ठीक कर रहा होता है। तभी वो देखता है वो महिला सामने से आ रही है और भागते हुए वो एक केज में गिर जाता है। उसे काफ़ी चोट आ गई थी। हम देखते हैं उसी केज में टेस भी है। वो एजे को शांत होने को कहती है। वहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल है 1980। हम फ्रैंक को देखते हैं जो इस घर का ओरिजिनल और पहला ओनर था। वो अकेले रहा करता था। वो बाहर जाकर जवान और खूबसूरत महिलाओं पर नज़र रखता और मौका देखते ही उन्हें अबडक्ट कर लेता और लाकर उन्हें इसी टनल में रखता था। वहाँ वो उनका रेप करता और उसने उन्हें बच्चों को जन्म देने के लिए रखा था। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एजे और टेस अभी भी उसी टनल में फंसे हुए हैं। टेस उसे शांत होने को कहती है। अगर वो घबराएगा तो वो महिला उसे मार देगी। टेस बताती है जो महिला इस टनल में है वो चाहती है कि हम उसके बच्चे बनकर रहें। तभी वो महिला वहाँ आती है और वो बोतल में मिल्क लेकर आई थी, पर एजे उस बोतल को पीने से इनकार करता है। टेस उसे पीने को कहती है वरना वो महिला उसे मार देगी। टेस उस बोतल को पीती है पर एजे नहीं पीता। वो महिला भीतर आती है और एजे पर गुस्सा हो जाती है। वो एजे को घसीटते हुए उस रूम में ले जाती है जिसमें टीवी था। यहाँ टेस मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर टेस का पैर वहीं पड़े हुए मेजरमेंट टेप से टकरा जाता है और उस महिला को पता चल जाता है कि टेस वहाँ से भाग रही है। टेस वहाँ से निकलकर बेसमेंट तक आती है, पर वो देखती है बेसमेंट का डोर लॉक है। ये देख वो रोने लगती है। वो नीचे जाकर उस बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ती है और उससे बाहर जाने लगती है। वो महिला इससे पहले कि उसे पकड़ पाती, वो होमलेस शख्स आकर उसे बाहर की तरफ खींच लेता है और वो महिला वापस भीतर चली जाती है क्योंकि वो दिन के वक्त बाहर नहीं आती। ये वही शख्स है जो उस दिन टेस को घर के भीतर जाने से मना कर रहा था, पर टेस एजे को बचाना चाहती है। वो शख्स उसे फिर भीतर जाने से मना करता है। वो शख्स बताता है वो यहीं वाटर टावर के पास रहता है, उसे जो भी करना है करे, पर रात होने पर यहाँ न रुके। वो महिला उसकी तलाश में ज़रूर बाहर आएगी। हम देखते हैं एजे टनल में रास्ता भटक चुका है। उसे टनल में एक बेल दिखाई देती है जिसमें लगी रस्सी एक दरवाजे से भीतर जाती है, यानी कि भीतर एक और कमरा था। वो महिला एजे के पास आती है, पर उस कमरे को देख वो वापस लौट जाती है। एजे उसके भीतर जाता है। भीतर एक बूढ़ा शख्स बिस्तर पर पड़ा हुआ खांस रहा है। वो घर का मालिक फ्रैंक था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। एजे उसे पानी देता है। एजे देखता है वहाँ काफ़ी कैसेट्स पड़ी हुई हैं। ये सब कैसेट्स उन्हीं महिलाओं की थी जिसका उसने रेप किया था, और वहाँ जो कैमरा था फ्रैंक उसी कैमरे से रिकॉर्ड करता है। एजे उस टेप को प्ले करता है और देख के काफ़ी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो शख्स अपनी गन निकालता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। यहाँ टेस पुलिस के पास मदद के लिए आई थी, पर वो उसकी मदद नहीं करना चाहते। टेस के गंदे कपड़े देख उन्हें लगता है कि वो कोई पागल है और वहाँ से चले जाते हैं। रात टेस वहीं अपनी गाड़ी में बैठी होती है। जैसे ही वो महिला बाहर आती है, टेस उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है। टेस को लगता है शायद वो मर गई है। उसके बाद वो भीतर एजे को बचाने जाती है। फ्रैंक की गन एजे ने ले ली थी।
टनल के अंधेरे में न दिखाई देने से एजे टेस को शूट कर देता है। उसे लगता है कि ये वही महिला है। टेस घायल हो जाती है। एजे उसे घर से बाहर लाता है, पर वो देखती है वो महिला वहाँ नहीं है। वो दोनों रात गुजारने के लिए उस होमलेस शख्स के पास चले जाते हैं। शायद वहाँ वो सेफ रहेंगे। वो शख्स बताता है वो एक पागल महिला है। वो उसी टनल में 40 सालों से रह रही है। उसका जन्म भी उसी टनल में हुआ था। तभी वो महिला भी वहाँ आ जाती है और उस होमलेस शख्स को मार देती है। एजे वहाँ से अकेले भागने लगता है। उसे पता था कि टेस घायल है, फिर भी वो वहाँ से अकेले भागता है और वहाँ से दोनों एक वाटर टावर पर चढ़ जाते हैं। गलती से एजे की गन टावर से नीचे गिर जाती है। वो महिला भी उनका पीछा करते हुए उसी टावर पर चढ़ जाती है। अब टेस और एजे उस टावर पर फंस चुके थे। एजे खुद को बचाने के लिए टेस को टावर से नीचे फेंक देता है। इससे पता चलता है कि एजे कितना सेल्फिश है। उसे पता था वो महिला टेस को बचाने के लिए नीचे कूद जाएगी। वो महिला भी कूद जाती है। उसे लगता है कि टेस उसकी बच्ची है। हम देखते हैं वो महिला नीचे गिरी है। टेस उसके ऊपर थी। एजे नीचे जाता है। उसे लगता है वो महिला मर चुकी है। टेस जिंदा थी। एजे उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी उस महिला को होश आ जाता है और वो एजे की दोनों आंखें फोड़ देती है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है। उसके बाद वो टेस को उठाकर ले जाने लगती है। टेस वही पास पड़ी गन लेकर उसे शूट कर देती है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।